जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टेप स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे PCOS 186 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस के स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट के क्वेश्चन से लिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो ना कई बार रिपीट किए गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि पहला सवाल कहा जाता है, क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उचित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि क्रेता व्यवहार को जो ना क्या है, ये सबसे पहले इसका डिफिनेशन देना है, उसके बाद जो प्रभावित करता है इसके विभिन्न कारक जो है उनके बारे में उदाहरण सहित देना, एग्जाम्पल के साथ आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कहा जाता है, विक्रय में नैतिक एवं कानूनी मुद्दों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों के साथ दीजिए। देखिए, उदाहरण के साथ आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, और ये सब्जेक्ट में जो है ना आपको बंटवारा के टाइप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक में पूछे गए तो उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक ही प्रश्न में। जैसे कि कोई अगर बोलते तो 5 अंक का, फिर प्लस 5 अंक का, फिर प्लस 10 अंक, मतलब एक साथ इस तरह से देखने को मिल सकता है। आगे मैंने उसको ऐड कर रखा है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा जैसे कि मैंने बताया था। और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जाता है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए विक्रय समापन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, कई बार मैंने बताया, फिर से बोल रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल आपको देना ही है। एग्जाम्पल के माध्यम से पता तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और इसमें आपको बार बार क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं, उदाहरण के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है, अनिवासी करदाता की आय पर कर मुक्त प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है, धारा 10 यानी कि 10C के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों का समझाइए। उसके बाद फर्म द्वारा कर भुगतान एवं कार्य विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाता है, सारांशीकृत पेंशन तथा ग्रेच्युटी के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार मतलब कि देखने को मिला है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। ठीक है। उसके बाद उचित उदाहरण के साथ क्रेता एवं भोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्रेता जो है आपको क्रेता ये इम्पोर्टेंट है, क्रेता से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उसको देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें अंतर कीजिए, और क्रेता व्यवहार को समझाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसको भी समझिए। जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन आपको डिवाइड करके पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ तक के जो है ना, यहाँ को 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और इस बाकी जो है इसको भी 10, मतलब 10 + 10 यानी 20 मार्क्स के इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और इसको हो सकता है कि आपको शॉर्ट्स टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से एक सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेना है आपको। और अगला सवाल कहा जाता है, किसी संगठन में विक्रय बल की भर्ती के विभिन्न जरूरतों को समझाइए। उसके बाद किसी संगठन में विक्रय बल के चयन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है। और विक्रय रिपोर्ट के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जैसे भी हो, जैसे आपकी सुविधाएं हो वो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार की विक्रय कला की व्याख्या कीजिए और इसका महत्व भी समझाइए। ये भी आपको देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और रचनात्मक विक्रय कला की प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिख लें। एक इस तरह से भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, संज्ञानात्मक कौशल, विक्रय में नैतिकता का महत्व, मैस्लो की आवश्यकता से स्वप्न सिद्धांत, क्रय अभिकरण। उसके बाद अगला कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 16, विक्रय प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन के अर्थ का वर्णन कीजिए, विस्तार से समझाइए। और विक्रय प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, और क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उचित उदाहरण के साथ दीजिए। तो ये मैंने टोटल 18 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो मेरे नज़र से अति महत्वपूर्ण था। तो इसमें सबको कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आप क्या कहना है, यूनिट 1 को अच्छे से देख लीजिएगा। यूनिट 1 आपका बेस होता है, बेस जो होता है वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण रही होगी। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।